5 प्रकार की तिथियां होती हैं, लिख लीजिए। नंदा, जिसमें हमको देखना रहता है कौन से तिथि पे रेमेडी करते हैं, किन से तिथि में नहीं करते हैं, तो वो हमको प्रॉब्लम करती है। तो नंदा तिथि में लिखिए प्रथमा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि। सर रिपीट कीजिए ना एक बार वापस। नंदा में लिखिए प्रथमा, मतलब 1, 6 और 11। भद्रा तिथि में लिखिए 2, 7 और 12। आप ऐसे लिख लो, फिर बाद में आप समझ लेना कि तिथि क्या है, उसके हिसाब से आप लिख लेना फिर। और जया तिथि में लिखिए 3, 8 और 13। 3, 8, 13। रिक्ता तिथि में लिखिए 4, 9, 14, मतलब चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। पूर्णा तिथि में लिखिए 5, 10, 15, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या। ये हमारी 5 प्रकार की तिथियां होती हैं, जिसमें से रिक्ता तिथि सबसे अशुभ है। इस तिथि में हमको किसी को, चाहे कुंडली हो चाहे वास्तु हो, इसमें रेमेडी नहीं देना चाहिए। सुन लीजिए, एक बार रिपीट करेंगे। कौन सा? नंदा पहली हुई, नन नंदा के बाद दूसरे। भद्रा। भद्रा में भद्रा। 2, 2, 7, 12। ठीक है। और जया में 3, 8, 13। हम्म। रिक्ता में 4, 9, 14। 4, 9, 14। ठीक। पूर्णा में 5, 10, 15। ठीक। और मंगलवार लिख लीजिए, मंगलवार को वास्तु नहीं चेक किया जाता। तिथियां तो आपको देखना ही है, लेकिन मंगलवार देखना है वास्तु के लिए, क्योंकि धरती माता मंगलवार को के दिन उस सुप्त अवस्था में रहती है, सोई रहती हैं। तो मंगलवार को वास्तु नहीं किया जाता, उसके रिजल्ट नहीं आते। अब एक चीज और लिख लीजिए, फिर हम आप लोग को प्रेडिक्शन में थोड़ा लेके चलते हैं। या तो आप लोग को अगर योग पता है कि नहीं, जो पंच महापुरुष योग होते हैं, राजयोग होते हैं, उसको भी लिखा दूं कि रहने दूं? लिखाई दो। तो सबसे पहले आप लिख लो केम द्रुम योग। केम द्रुम योग आप हेडिंग डालो, और केम द्रुम योग में अब लिखना है केम द्रुम योग चंद्रमा से अगले और पिछले घर में, मून से फर्स्ट और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होता है, तो उसे केम द्रुम योग कहते हैं। या चंद्रमा के साथ कोई नहीं होता तो भी केम द्रुम योग होता है। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे अगर कोई प्लेनेट नहीं होता है, तो इसे केम द्रुम योग कहते हैं। केम द्रुम योग का मतलब होता है, पुराने पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा जो शास्त्रों में दिया गया है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में, कि केम द्रुम योग जिस पत्री में होता है उसे देश निकाला, समाज से दूर और एकदम दरिद्र बताया गया है। आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो केम द्रुम योग वह व्यक्ति होता है जो एकांत प्रिय होता है, किसी से मतलब नहीं होता, उसे हम केम द्रुम योग रूप में उससे देखते हैं। जो किसी से मतलब ना रखे, एकांत में रहे, ज्यादा बातचीत नहीं करता है, ज्यादा दोस्त यार नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है आज के पर्सपेक्टिव। तो आप इसको केम द्रुम ये दोष ना मानकर योग मानिएगा। दूसरा, अगर आपके जन्म पत्री में
म- चंद्रमा अकेला है, अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो केम द्रुम योग भंग हो जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी उस पे डाल देगा तो केम द्रुम योग भंग हो जाएगा। आप कुछ बोल कहना चाह रही हैं क्या कला मैडम? हाँ जी सर, अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो तो। हाँ, तो अगर चंद्रमा के साथ कोई भी प्लेनेट है तो केम ध्रुव योग नहीं होगा, और जी आगे थैंक पीछे कोई है तो भी नहीं होगा। लेकिन थैंक यू। अगर अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं से दृष्टि नहीं आ रही है, तो केम ध्रुव योग होगा। अब पंच महापुरुष योग लिखिए, पंच महापुरुष योग। केम ध्रुव योग समझा दूं क्या बोर्ड पे आप लोग को, कि समझ लेंगे? एक्सप्लेन कर ही दो समझ आप। गए सर। क्या बोल रहे हैं भारती मैडम? समझ गए नहीं, सर। मालूम पड़ा ऐसा बोली। तो बताने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। पंच महापुरुष योग में लिखिए, सूर्य और चंद्रमा कोई पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं। बाकी सभी प्लेनेट पंच महापुरुष योग बनाते हैं, राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि वो प्लेनेट नहीं है, छाया ग्रह हैं। तो उस अब उसके बाद आता है, काम करिए, विपरीत राजयोग तो आप लोग ने लिख लिया है ना? विपरीत राजयोग भी उसी के तरह रिजल्ट देता है जिस तरह राजयोग देते हैं। अब लिख ली। सुनील और जी, ये पंच महापुरुष योग कैसे बनता है? पंच महापुरुष योग, जैसे शुक्र अगर मूल त्रिकोण राशि में है अपने, और उच्च के हैं, लिख लो अच्छा। पंच महापुरुष योग में पांचों आ जाएंगे, तो उसको आप लिखो पहले ऐसा। जो प्लेनेट जो प्लेनेट किसी भी लगन राशि में, किसी भी लगन राशि में अगर मारक नहीं है, अगर मारक नहीं है, और वह कारक ये है, योग कारक प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है, या सम प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है या सम प्लेनेट है, और वह अपने मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि या उच्च का है, तो वह पंच महापुरुष योग बनाते हैं।
और यह योग 6, 8, 12 में नहीं बनता है। यह योग 6, 8, 12 में नहीं बनेगा, योग कारक होने पर भी। अब लिखिए, पहले शनि का लिखिए। शनि का ससा मन, ससा पंच महापुरुष योग, ससा नाम का पंच महापुरुष योग। ससा। शुक्र का लिखिए मालव्य पंच महापुरुष योग। मालव्य पंच महापुरुष योग। अब ये दोनों पहले आप मैच करो जो लिखाया हूं, कौन कौन से असेंडेंट में ये दोनों मारक हैं। जैसे एरीज लगन में, और टारस लगन में, और जेमिनाई लगन में। ये तीनों में शनि भी बनाएंगे, लेकिन शुक्र एरीज में नहीं बनाएंगे। आप लोग ने रिपीट किया है ना कि कौन से योग कारक है, कौन से मारक हैं। एक मिनट में आप।
और जुपिटर का लिखिए गुरु का, पंच महापुरुष योग, हंस पंच महापुरुष योग। और बुध का लिखिए भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। और मंगल का रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। अब ये लोग आप समझना, जब नहीं समझ में आएगा तो कल मैं आप लोग को डिफाइन करूंगा। पांच हो गए ना? ये पंच महापुरुष योग 6 डिग्री के ऊपर हैं। जो मैं लिखाया हूं कि प्लेनेट की डिग्री 6 डिग्री से ऊपर और 24 डिग्री के बीच में बनता है। अगर प्लेनेट की कैपेबिलिटी 6 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में है तो पंच महापुरुष योग बहुत अच्छा काम करता है। 6, 8, 12 में नहीं बनेगा, बाकी केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बनेगा। पंच महापुरुष योग कैप एप्लीकेबल होगा। उसके रिजल्ट उसकी अंतरदशा महादशा में आपको मिलेंगे। कैमरा ऑन कर लो ना सभी लोग। अब इसका कारण यह है कि पंच महापुरुष योग क्यों बनता है, क्योंकि यही 5 प्लेनेट रेट्रो होते हैं। जो प्लेनेट रेट्रो होते हैं उनके अंदर क्षमता ज्यादा होती है किसी भी चीज का रिजल्ट देने के लिए, इसलिए यही 5 प्लेनेट पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मैं आप लोगों को मेन मेन योग बता देता हूं, बाकी आप लोग बाद में कहीं से पढ़ लेना, कोई बुक मिलेगी। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र लोगे तो उसमें से आपको डिटेल में मिल जाएगा, पर उसमें बहुत ज्यादा बड़ा करके दिया है। मैं 60 में आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब दूसरा लिखिए, बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग। कंडीशन वही है, 6 से 24 के बीच में डिग्री होना चाहिए। और यह प्लेनेट दोनों मारक नहीं होने चाहिए, दोनों मारक नहीं होने चाहिए, या तो सम होने चाहिए। अब जैसे मेष लगन की कुंडली में बुध मारक है, तो मेष लगन की कुंडली में कहीं भी बैठे रहेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा बुध आदित्य योग। पंडित जी तो बता देंगे तुम्हारी कुंडली में बुध आदित्य योग है, पर वह फलित नहीं होगा। दूसरा लिख लीजिए, चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग। और बृहस्पति राहु का लिख लीजिए गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग पहले मतलब पुराने जमाने के हिसाब से यह योग खराब था, लेकिन आज के समय के हिसाब से देखते हुए यह योग बहुत अच्छा होता है। दूसरा, शनि और चंद्रमा का विष योग। यह भी पहले के हिसाब से खराब है, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव देखते हुए मॉडर्न जमाने के हिसाब से यह भी योग अच्छा होता है। और इसमें लिख लिया ना विष योग, शनि शनि और चंद्रमा। दूसरा है राहु और शुक्र पत्नी श्राप दोष या पत्नी श्राप योग। पहले जिसकी कुंडली में होता था उसका तलाक ये सब होता था, लेकिन आज के समय में पत्नी श्राप दोष ही लोगों को पैसा बहुत ज्यादा देता है। शुक्र राहु जिसकी कुंडली में
रहता है उसको पैसे भर भर के आते हैं। पहले के लोग पैसे पे नहीं जाते थे। आज के पर्सपेक्टिव पैसे पे लोग जाते हैं। तो आप पत्नी श्राप दोष एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको आज के हिसाब से कुंडली देख के किसी का प्रेडिक्शन करना है, पहले के हिसाब से नहीं करना है। किसी की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो आपको उसको शांति नहीं कराना है, उसके हिसाब से क्या उपाय रहेगा, क्या उसका प्रोफेशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको उसको बताना है। उस हाउस को आपको यूटिलाइज करना रहेगा। तो या गुरु चांडाल योग भी अच्छे रिजल्ट देगा, पत्नी श्राप भी अच्छा देगा, शनि और चंद्रमा का भी विष योग भी अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे टीवी में, यूट्यूब पे बताते हैं, अरे तुम्हारी पत्नी में विष योग है तो तुम्हारी बच्चा होएगा तो मर जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर की बातें बोलते रहते, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारी पत्री है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा पत्रियां। पत्नी सब है, पत्नी श्राप दोष भी है, ये है, सब कुछ है, विष योग भी है, पर सब अच्छे चल रहे हैं। अब बड़े बड़े लोगों का है मेरे पास पत्री, बिल्डर हैं, बिजनेसमैन है, सबका है। मेरे अपने घर में 3 लोगों का है पत्नी श्राप दोष वाला, शुक्र और राहु वाला। आपका भी है? आपका सही चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है। हाँ, कला मैडम ही बता रही ना, उनके भी पत्री में है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई आता है प्रेडिक्शन लेने, आप प्रेडिक्शन मत करो। प्रॉब्लम्स कहाँ है, प्रॉब्लम्स पे काम करो। प्रेडिक्शन पे जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेडिक्शन, कुंडली बनी है प्रेडिक्शन के लिए नहीं बनी है, प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए बनी है। सर दोनों है, गुरु चंडाल की है और वो पत्नी की, पत्नी वाला। जन्म के पहले प्रॉब्लम्स हुआ था आपके, जब आपका जन्म हुआ था? नहीं, माता जी को नहीं होगी, नहीं, नहीं मालूम पड़ता था, प्रॉब्लम्स आई होगी जन्म में। जन्म यानी बीमार नहीं थी, आराम से डिलीवरी हो गया था। अब हाँ सर, लेट हुई, 5 साल के बाद हुई, पर तकलीफ नहीं आई। हाँ ठीक है, वो ज्यादा दिन को नहीं रहता है। अब लिख सर लीजिए। इससे सर इस योग में जो आपने डिग्री बताया 6 डिग्री से 24 डिग्री होना चाहिए, दोनों ग्रहों के बीच में डिफरेंस इतना होना चाहिए या दोनों ग्रहों की डिग्री इतनी होनी चाहिए, 6 डिग्री से 24 डिग्री? दोनों में आप दिख ही नहीं रही हो, कैमरा ऑन है, दिख नहीं रही हो। थोड़ा कैमरा और नीचे सर करो। ज्योति सर। हाँ हाँ, कैमरा थोड़ा और नीचे करो अपने। सब बड़ी मुश्किल से टिका। दोनों की डिग्री सर आप वैसे ही देखें। होना चाहिए, हाँ, दोनों की डिग्री ऐसे होनी चाहिए, मतलब 6 से 24 के बीच में होने चाहिए। अब 6 से 12 डिग्री है तो आपको मैं लिखाया था कितना, 25% लिखाया हूँ। लेकिन जो एक्चुअल डिग्री है, 12 से 18 वालों को 100% रिजल्ट मिलता है, 12 से 18 वालों को 100% रिजल्ट आता है। अब एक और लिख लीजिए, एक भ्रांति और, काल सर्प दोष लिखोगे कि योग लिखोगे? काल सर्प दोष लिख लो। योग। काल सर्प दोष, काल सर्प दोष का मतलब होता है राहु और केतु के बीच में जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष ही कहते हैं। और यह 12 प्रकार के होते हैं। और सॉरी, इसको मैं लिखा नहीं पाऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा नोट्स, मुझे याद नहीं है। तो मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग लिख लेना। अब इसका ये समझ लीजिए काल सर्प दोष होता क्या है। जब कोई भी सभी प्लैनेट्स इनके बीच में आ जाते हैं, मैं बोर्ड में दिखा देता हूं आप लोग को तो ज्यादा समझ में आएगा। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है?
बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? अरे कोई तो बोलो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ दिख सर, रहा है। दिख रहा है। अब देखो, ये पहले घर में राहु है और सातवें घर में केतु है। अब यह सभी को इसने बांध के रखा है। पहले दूसरे में देखिए मून और जुपिटर है, तीसरे में सन है, चौथे में वीनस है, पांचवें में मरकरी मार्स और छठे में सन है। अब उनके एक तरफ सब प्लेनेट आ गए, तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष या योग। क्यों? क्योंकि यह अपने अंदर सबको बांध के रखा है। राहु, राहु क्या है? राहु है सर्प, मतलब आपका हेड राहु है और धड़ केतु है। अब एक तरफ सिर, एक तरफ धड़, अब उसके बीच में जो आ गए ये सब फंस गए, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो अब इसमें अगर या इनकी डिग्री 0 से 2 या 3 डिग्री होती है तो काल सर्प योग भंग होता है। 28 डिग्री से 2 डिग्री लिखो आप, 28 डिग्री से 2 डिग्री के बीच होती है तो काल सर्प योग भंग होता है। किसकी डिग्री होगी, किसकी देखनी है सलीम जी? अब इसका एक उपाय भी बता देता हूं। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, अगर किसी की पत्री में आपको ऐसा लगता है काल सर्प योग है और उसका काम धंधा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे? जिस इंसान की पत्री में काल सर्प योग है उसके पैर के अंगूठे से लेकर और सिर की चोटी तक सूत लेना है, धागा सूत जो आता है उसको लेना है और उसको काले रंग से रंग लेना है और नारियल लेना है जटा वाला, जिसका सिर्फ मूछ होना चाहिए। उस मूछ में उसको ऐसा बनाओ कि वो 7 बार घुमा सको। 7 बार घुमा के उसको उसके सर के पास रख देना है एक रात के लिए। दूसरे दिन उसको जल प्रवाह कर देना है। दूसरा ऑप्शन, सर पैर से लेके चोटी तक धागा लेना है और फिर उस धागे को नारियल के चारों तरफ लपेटना है हाँ, और फिर उसके बाद नारियल के घुमाना पूरे भी। पूरे नारियल पे नहीं लगाना है, जो उसकी मूछ रहेगी नारियल का, नारियल का जो मूछ ऊपर निकला रहेगा उसमें लपेटना है और उसको ऐसा ओके। लपेटना है कि वो 7 बार घूमे। मतलब उसका लंबाई है तो उस हिसाब से आपको उसको जोड़ मड़ोड़ करना है कि वो 7 बार हो जाए। अब उसमें सातों प्लेनेट आ गए, फिर आपको उसको जल प्रवाह करवा देना है और साफ जल में करवाना है और ऐसा फेंकना नहीं है, आराम से जल के अंदर उतर के तब प्रवाह करवाना है। इसके 100% रिजल्ट आते हैं। सर जहाँ जल नहीं हो वहाँ? तो आपको भगवान से मतलब है मुझ नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे रखा जा नहीं सकता है। नहीं, वो रखना नहीं है। तो फिर तो राजस्थान में तो नहीं है सर जल ऐसा। कुआं होगा, तालाब होगा हाँ कुआं मिल सकता है, तालाब नहीं होगा। तो कुआं में डाल देना, लेकिन कोई पूछे ना कि क्या कर रहे हो। जी सर। दूसरा ऑप्शन, आप ये नहीं कर सकते हो तो अमावस्या को, अमावस्या सिर्फ अमावस्या, या तो राहु या तो केतु के नक्षत्र में जो मैं लिखाया हूं, इन दोनों में से किसी के भी नक्षत्र में आपको राहु के लिए क्या करना है? या तो अब नाक भी बोलोगे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कौवा, क्रो क्रो, उसको दूध और रोटी खिलाना है। और केतु के लिए या तो कुत्ते को आपको तेल का पराठा और गुड़ डाल के, नहीं तो काला तिल सफेद तिल मिक्स करके आटा सान के उसको मछली को खिलाना है। ये 2 काम करना है। काला तिल सफेद तिल मिक्स करना है, आटा सानना है, जिसकी पत्री में है उसी को सानना है, मतलब गूंथना है और गूंथ के इन नक्षत्र में जाके खिलाना है।
सर आटा खिलाना है कि खिलानी है? अरे मेरे भाई, आटा में दोनों मिक्स करके उसको गूंथना है, फिर आपको मछली को खिला देना है। मछली के पास नहीं जा सकते तो कुत्ते को पराठा खिला देना। सादा पराठा भी खिला सकते हो, मत डालो गुड़। सादा पराठा खिला दो, लेकिन कुछ मीठा रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने बोल दिया गुड़ खिला दो। शक्कर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि केतु है किसका छाया ग्रह? मंगल का। मंगल के लिए गुड़ होता है, और शक्कर यूज करोगे तो वीनस हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ये मेरी रेमेडी बनाई हुई है और काम करवाई हुई है। हाँ सर, राहु का एक बार बताइए ना। राहु के लिए आपको कौवे को रोटी, दूध रोटी खिलाना है, और अपने छत पे नहीं खिलाना है। कभी भी रेमेडी करते हो तो अपने घर पे नहीं करना है, घर से 100 कदम दूर जाकर रेमेडी किया जाता है। ये नहीं कि हमारे छत पे, हमारे बालकनी में कौवे को बुला के खिलाऊं। थोड़ा दूर जाके दूध और रोटी खिला देना है। और कोई जरूरी नहीं है काला पीला कुत्ता, कोई भी कोई भी कौवा, और कुत्ता भी कोई भी कुत्ता चलेगा अगर खिलाना है आपको। कुत्ता कुत्ता ही होता है, चाहे काला हो चाहे पीला हो, कुछ भी हो। और सर वो रोटी का जो बोला, वो तेल कौन सा लगाना है उसके अंदर? मस्टर्ड ऑयल, जिसको राई का तेल, सरसों का तेल बोलते हैं। रिफाइंड नहीं लेना है, नहीं शुक्र है रिफाइंड। रिफाइंड नहीं यूज करना है किसी को, ना घी यूज करना है। इसमें से किसी के पत्री में है क्या ऐसा योग? सर मेरे हस्बैंड की पत्री में है। मेरे बेटे की पत्री में। कितने साल का बेटा है? 43। 23? 43। कौन बोल रहे हैं? सरोज। सरोज। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स है कि राहु केतु कितने डिग्री के हैं? वो देखा नहीं है अभी, डिग्री तो देख लेती हूँ। अब लिख लीजिए, शनि की साढ़े 20 साती। 20 डिग्री के हैं। 20 डिग्री है? हाँ। तो क्या काम में प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? कौन से हाउस में वही बन है रहा है? इसी को। ये है केतु बैठा सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में। अच्छा, सेकंड और एट्थ में है। तो क्या पैसे वैसे का प्रॉब्लम्स आ रहा है? नहीं, जैसे पहले बहुत अच्छा था, अब मीडियम है। तो दशा अंतरदशा किसकी है? दशा शनि और मरकरी की। शनि की एमडी, मरकरी की एडी। जब राहु केतु की दशा अंतर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। हाँ। इसलिए कि ये जब एक्टिवेट होते हैं, जब दशा चलती है तभी एक्टिवेट होते हैं, तभी प्रॉब्लम्स आता है, अन्यथा नहीं आता है। बिल्कुल। सर ये केतु से बन रहा है तो कम इफेक्टिव होगा? ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी बने। मतलब राहु से शुरू होते हैं सारे प्लेनेट और केतु पे जाके खत्म होते हैं, क्योंकि हाँ, 8th हाउस से शुरू होते हैं। लेकिन काम वो भी करता है, केतु से भी करता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों तो आए ही ना। दोनों आए, लेकिन जैसे होता है अमृत, बोलते हैं काल सर्प दोष, तो वो अच्छा नहीं होता क्या? आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड प्लीज। हाँ जी। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, अमृत काल सर्प दोष सुना है एक, जो राहु से बनता है। हाँ। राहु के ऊपर सब प्लेनेट आ रहे हो हाँ। केतु तक,
नहीं, जो हमको पढ़ाया गया था कि मतलब केतु वाला ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। राहु का ज्यादा इफेक्टिव वो मुझे भी पता है, लेकिन केतु का भी इफेक्टिव होता है। तो मैं वो 33% ही होता है, 100% नहीं होता है, लेकिन राहु से जो बनता है वो 100% होता है। हाँ अब नेक्स्ट ईयर जैसे अभी आएगी अक्टूबर के बाद केतु की एडी आएगी। हाँ, लेकिन तो अगर उसका उसके मतलब साथ में कोई प्लेनेट नहीं है, दोनों प्लेनेट दोनों हाउस में, हाँ जी, कोई कोई प्लेनेट नहीं है। दोनों में भी नहीं है। हाँ, दोनों में ही नहीं है। नक्षत्र कौन सा है? लगन नक्षत्र हाँ, या नक्षत्र मून। कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है? लगन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ है, मून नक्षत्र चित्रा है। मून नक्षत्र कौन कौन सा है? चित्रा है। हाँ जी, चित्रा किसका नक्षत्र है? सन का है ना? मून का चित्रा है, मून। मु- सर मंगल का। मंगल का है। हाँ, चित्रा मंगल का है। हाँ, तो चित्रा मंगल का है, छाया ग्रह केतु है। हम्म। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही ना। केतु तो की दशा में आप ये करवा दो जो बताया हूँ। एक बार इसका जो काल सर्प दोष का जो नारियल वाला है, थोड़ा सा प्लीज रिपीट करना, मेरा रह गया थोड़ा। आपका लड़का जितना उसका लंबाई है, हम्म। आप क्या करना, उसको दीवार में चिपका के खड़ा करना हम्म। और उसके सिर पे स्केल लगाना। अच्छा। स्केल लगा के मार्क कर देना, फिर उस माप से आप धागा काट लो। धागा हम्म। काट के उसको ब्लैक कलर कर लेना या तो रेड कर लेना है। हाँ हाँ। और उसके बाद उसको 7 गांठ मतलब 7 बार राउंड मारना है। इस तरह उसको करो कि 7 बार राउंड हो जाए उसके मूछ पे, और उसको नारियल जल से। प्रवाह कराना है। ओके। रात को बेड के पास रखना वो नारियल। हाँ, रात को बेड के पास रख देना है सोने के टाइम पर। और सिर पे से तो नहीं हाँ, वारना। काला धागा दिया तो भी चलेगा ना हाँ, सर? वो भी चलेगा। और उसके बाद जो है फिर सुबह उसके 7 बार उसके सिर से घूम, मतलब उसको या तो लेटा के या तो खड़ा करा के, हम्म। और क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार। 7 बार अच्छा। घुमा के, और उसको बोलना है तुम जाके जल प्रवाह करके आ जाओ। नहीं तो दूसरा, अगर लड़का है, अगर हम्म। उसकी पत्नी है तो पत्नी कर सकती है, और हम्म। पत्नी है तो पति कर सकता है, और शादी नहीं हुआ तो माँ कर सकती है बस। लड़का हम्म। है तो माँ, लड़की है तो पिता। अच्छा। ये या ध्यान रखना, लड़का है तो माँ हम्म। और लड़की है तो पिता। हम्म। हाँ, तो वो माँ कर सकती है। लेकिन शादी हुआ है कि नहीं? हो गया शादी, तो तो बच्चे पत्नी भी है ना, हैं। पत्नी को बोलो फिर। आपका वो उतना प्रभाव नहीं होगा जितना पत्नी को होगा, इसलिए शादी के बाद हमारे रिश्ते पत्नी से जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, पहले दिन आप थे कि नहीं कुंडली में समझाया था ना कि पहले 1 से लेके 7 तक, जब तक हमारा शादी नहीं हुआ तब हमारा वो रिश्ता है। शादी हाँ। होने के बाद उधर का रिश्ता हमारा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सुनील जी। सर मेरा बताइए कि मेरे हस्बैंड का सर सारे के सारे ग्रह सिक्स सबका वही है, हाउस से लेकर 12th हाउस। सबका वही है, किसी का अलग नहीं है। सर सब 12। सबके लिए वही काम करेंगे, सब लोग को वैसे ही करना रहेगा। अच्छा ठीक है, 23 डिग्री का है। 23 डिग्री है। हाँ, हाँ, और 6 से 12 के बीच में सारे ग्रह हैं, और 10th हाउस में केतु के साथ है, मैक्सिमम केतु के साथ बैठे हैं। 10th में केतु है और 4th में राहु है। 4th में राहु है। हाँ, तो ये, हाँ ये करवा दो फिर। हम्म। साथ में कोई नहीं है दोनों में? केतु के साथ में अरे 3 ग्रह बैठे हैं, के, गुरु बुध और हाँ। केतु के साथ जो बैठे हैं उनकी डिग्री कितनी है प्लेनेट की? तो केतु से बाहर होंगे फिर, तो आपको काल सर्प दोष नहीं है। सर केतु के साथ गुरु है और बुध है, तो वो 1 डिग्री, और गुरु 20 डिग्री का बैठा हुआ है, बुध गुरु 1 डिग्री का है। गुरु 20 डिग्री का है। हाँ। तो गुरु तो और बाहर निकल गया है ना। अच्छा, और केतु 23 डिग्री का है। देखो, सर के, एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? केतु 23 डिग्री बोल रही हैं। हाँ। तो केतु कहाँ से स्टार्ट करता है? 30, 29, 28 ऐसा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और जो अभी ये गुरु बता रहे हैं, और ये बता रहे बीस हैं डिग्री 10 डिग्री है। अब गुरु 10 डिग्री से हैं, 10 सेम नहीं सर, उसमें। 20 20।
20 20 डिग्री। डिग्री। हाँ इसको कैलकुलेट करो, शायद जुपिटर बाहर है, एक ही उसमें है ना। तो जुपिटर हाँ कितना, सर। जुपिटर 20 डिग्री चल चुका है और इनका केतु 8 डिग्री चला है, 7 हम्म। डिग्री। तो जी सर। जुपिटर बाहर निकल गया है। ये समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आएगा, जल्दी से सबको नहीं समझ में आया होगा। केतु राहु उल्टे चलते हैं। केतु 30 से स्टार्ट करेगा उसी हाउस में, 30 29 27, 30 29 28 27 ऐसा। और जुपिटर क्या किया, एक से स्टार्ट किया, कहाँ गया 20, मतलब वो 20 डिग्री पहुंच गया है। और केतु कहाँ पे पहुंचा है, 7 डिग्री पे। 8 डिग्री पे। 27 23 है बोल रही हैं, ज्योति ने 23 बताया है। तो 7 डिग्री पहुंचा है, 8वें में उसने प्रवेश किया है, मतलब 8 नहीं क्रॉस किया है। तो जुपिटर आगे निकल चुका है। दूसरा कौन प्लेनेट है वो भी नहीं निकला है। एक बुध डिग्री, 1 डिग्री का। हाँ 1 डिग्री का है, तो वो नहीं पास हुआ है। तो एक प्लेनेट आगे निकल गया है, तो काल सर्प योग भंग है। ओके। लेकिन आप किसी को दिखाने जाओगे तो काल सर्प की शांति बोलेंगे, त्र्यंबकेश्वर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, लेकिन ये काल सर्प योग का एक्टिवेट नहीं है। डिग्री वाइज वो आगे चला गया है। तो सर वो 10th से 11th में चला गया है। अरे नहीं भाई, वो 11th में नहीं गया, लेकिन ब्रह्मांड में उसने उसको क्रॉस कर गया है। आप एक काम करो, इंडियन स्काई मैप, वो स्काई मैप डाउनलोड करो अपने मोबाइल लैपटॉप जिसमें है, उसमें पूरे ब्रह्मांड का नक्शा आता है। आसमान का कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है, सब दिखता है। उसको आप डाउनलोड करो, उसमें देखो, आपको आगे दिखाएगा। मैप जब वो डाउनलोड कर लोगे तो उसमें देखोगे पूरा दिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है आसमान में, कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, सब उसमें दिखता है। ये डाउट क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ूं? सर मेरे लिए आज पहली क्लास है ये। वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, वो आपका प्रॉब्लम है। हाँ सर, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो आपने पहले ली है। मिलेगी कब मिलेगी वो पता नहीं। अब दूसरा लिख लीजिए, 7.5 शनि से एक राशि में 30 महीना रहते हैं, 12 दिन, हाँ, मतलब 2.5 साल, तो 30 महीना हुआ। तो इनकी जो 7.5 होती है, 7.5 साल की होती है। मतलब एक घर पीछे, जहां पे चंद्रमा है, चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर पीछे और जहां पे हैं, इसको बोलते हैं 7.5। अब 7.5 के नाम पे भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन 7.5 सबको सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है, किसी को हटता है, किसी को परेशान करके पैसा कमाता है, तो 7.5 उसको परेशान करती है, बाकी किसी को नहीं परेशान करती। ये ध्यान में रखना। आपको 7.5 से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको शनि मंदिर जाना है, कहीं भी जाना है, वो आपकी मर्जी है। आप श्रद्धा है तो आप कभी भी जाओ, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप 7.5 आपकी है, आप दूसरे को परेशान कर रहे हो, दूसरे के पैसे हड़प के बैठे हो, दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो, तो आप चाहे रोज जाओगे 7.5 की पूजा करने, चाहे रोज मंदिर जाओ, चाहे रोज बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ पूजा करो, कुछ नहीं होने वाला। शांति करा के भी कुछ नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन क्या है सुनील जी? सर हेल्थ सोल्यूशन, इश्यूज तो रहते हैं इसमें। मेरी 7.5 2 बार आ चुकी, मैं कभी नहीं बीमार हुआ, तो मैं कैसे मान लूं? अब मेरा 7.5 एक्टिवेट है, तो मैं कैसे मानूं? मैं अपने पे पहले आजमाता हूँ, फिर दूसरे पे अपना के तब मैं बता रहा हूँ। सर फिर उसका आप ज्यादा सॉल्यूशन? साढ़े सर सात डॉक्टर का है साढ़े स्टार्ट। सात का जो सोल्यूशन बताते हैं, मस्टर्ड ऑयल में काला हाँ उड़द, काला तिल डालना है, और मिट्टी का जो दीपक आता है उसको लेना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है, और काली ज्योति बनाना है। किसका?
रुई का, कापूस का काली ज्योति बनाना है। काली ज्योत को जलाया जाता है। सुनील जी, एक थोड़ी रिक्वेस्ट है इस सब्जेक्ट पे। अभी मैं तो लंदन में हूँ, अभी लड़के को साढ़ा साथी है, तो इसको एक्टिव वो करने के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशंस इंडिया से कर सकते हैं? एक्टिव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस, सॉरी रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के लिए यही है। नहीं नहीं, इंडिया यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होती है लंदन में। अभी क्या मैं अप्रैल में आ जाऊंगा, तो कुछ आप हेल्प करोगे तो सॉल्यूशंस को मैं कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि भाई यू कैन कैरी ऑन। आपके घर में जहां पे किचन है, हम्म। किचन के बगल में आपने मटका रखा है पानी पीने के लिए, यहाँ पे मटके की सिस्टम नहीं है, तो पानी किसमें पीते हो? वो डायरेक्ट टैप से आते हैं, उन लोग पी लेते हैं। आरओ है? हाँ, आरओ है। आरओ के पास वो दीपक जला दो। अच्छा, ओके। जहां पे हम अपना मटका रखते हैं या पानी पीने का पात्र रखते हैं, वो हमारा पितृ स्थान होता है। अब पितृ स्थान होता है पूर्वजों के लिए अपने। चाहे जहां पे आपके घर में वाटर का वो है, मतलब पूरा हम्म। वाटर टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम किचन में छोटा सा खाना, मटका रहता है। हाँ, जो किचन में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वह पितृ स्थान होता है। वह पानी, वहां का रखा हुआ पानी, वहां पे आप जो रेमेडी करते हो वह 100% रिजल्ट देता है। इसलिए कि जिसका पित्र अच्छा है उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, चाहे साढ़े साथी रहे, कुछ भी रहे। सर अच्छा ये अच्छा दीपक अच्छा। शाम को जलाना होता है या तेल के या घी का, कैसा है? कौन बोल रहे हैं? अरे बताया ना, एक मस्टर्ड ऑयल, राई या सरसों का तेल एक ये ही है। काला ताल, ये जो आप मटके के पास में बोल रहे हैं। मटके के पास अभी उनके यहाँ सोल्यूशन नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको वही करना है, पीपल के पेड़ पे या तो शनि मंदिर में। उनके यहाँ का सर सोल्यूशन बता रहा हूँ, हर जगह वो का मेरा समझ, सोल्यूशन अलग है। बट इसको पूरा क्लियर तो कर दीजिए, दीपक काय का जलाना है? मस्टर्ड ऑयल का, काली बाती बना के रुई का। अब काली बाती आप कैसे बनाओगे वो आपको समझना है। रुई लेना है, बैटरी का सेल फोड़ना है, कि अभी वो भी बताना पड़ेगा, उसमें रुई को उकर देना है। नहीं, जो दीपक जलाते हो उसके ऊपर ये रखना, दूसरा दीपक, हाँ कच्चा वो बन दीपक, जाएगा सर। उसमें काजल बन जाएगा, उससे उसको कर देना है और जला देना है। थैंक यू। समझ सर गए? कहाँ जलाना है? अरे इतना बच्चों के जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको नहीं समझ, बोल रहा हूँ ना, पीपल के पेड़ के पास या तो शनि मंदिर में। उसमें काले तिल और उड़द डाल के। हाँ। हाँ, काला तिल और काला उड़द। सर शाम को? 6 बजे के बाद, 7:30। भगवान बचाए आप लोग से। शाम को ही दीपक जलता है, सुबह नहीं जलता है। शनि का दीपक शाम को ही जलता है। शनि की कोई भी रेमेडी की जाती है शाम को ही की जाती है। सबसे अच्छा अमावस्या और शनिचरी अमावस्या पे काम करता है। शनिचरी अमावस्या पे अगर शनि का जितना रेमेडी आप कर लोगे वही उतना वो काम करती है। निगेटिव एनर्जी का भी काम शनिवार को ही होता है, शनिवार अमावस्या को। आगे बढ़ूं?